9 अगस्त सुबह 10:30 से 11 बजे की बात होती है। एक पड़ोसन अपने घर में काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि एक दूसरी पड़ोसन रोते बिलखते चीखते हुए आती है और उससे लिपट जाती है और कहती है सब कुछ खत्म हो गया। पड़ोसन पूछती है क्या खत्म हो गया? औरत कहती है मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, हॉस्पिटल से फोन आया है। यह सुनकर पड़ोसन अवाक रह जाती है। कहती है बेटी ने सुसाइड कर लिया? कैसे पता चला? किसने कहा? औरत कहती है हॉस्पिटल वाले फोन करके बताए हैं। इसके बाद पड़ोसन और परिवार के घर वाले हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि 3 घंटा उनको खड़े किया जाता है, यहां तक कि उन्हें अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया जाता है। परिवार वाले विनती करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। 3 घंटे के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल जो कि 3रे मंजिल पर होता है, उन्हें ले जाया जाता है। लड़की की बॉडी देखकर परिवार की चीख निकल जाती है। मां बदहवास हो जाती है। मृतका बहुत बुरी हालत में अर्धनग्न अवस्था में, बॉडी पर जगह जगह पे चोट के निशान होते हैं। पैर टूटा होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेल्विस गर्डल को तोड़ दिया है। आंख, नाक, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बहने के निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी भारी चीज से उसके चश्मे पर मारा गया हो और चश्मे का टुकड़ा उसके आंखों में धंस गया है। दोस्तों, ये कहानी कोई दूसरी कहानी नहीं बल्कि हाल ही में हुए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी इंटर्न डॉक्टर की रेप और उसके बाद उसकी हत्या की सच्ची कहानी है। तो चलिए इस सच्ची कहानी को डिटेल में जानते हैं। सूत्रों के अनुसार पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर पीजीटी ट्रेनी डॉक्टरों ने साथ में मिलकर आधी रात में खाना खाया और उसके बाद वो तीनों लोग सेमिनार हॉल में ओलंपिक में चल रहे नीरज चोपड़ा की भाला फेंक स्पर्धा देखने के लिए चले जाते हैं। करीब 2 बजे उन दोनों ट्रेनी डॉक्टरों को नींद आने लगती है, जिसकी वजह से वो स्लीपिंग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, जबकि जो पीड़िता होती है वो उसी सेमिनार में रहती है। सुबह 9:30 बजे का वक्त रहता है। उन दोनों ट्रेनी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर जो पीड़िता के साथ रात में खाना खाई थी, वो वार्ड राउंड जाने से पहले उससे मिलने के लिए आती है। कोलकाता पुलिस के अनुसार वह उसकी डेड बॉडी को दूर से ही छत विछत अवस्था में देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और इसकी सूचना वो अपने वरिष्ठ डॉक्टरों को देती है और बाद में वो लोग इस हॉस्पिटल के अधिकारियों को सूचित करते हैं। इसके बाद सुबह 10 बजे ताला पुलिस स्टेशन में पहली जनरल डायरी दर्ज की जाती है। कोलकाता पुलिस टाइमलाइन के अनुसार नजदीकी ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी 2 खेप में घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पहला खेप 10:10 पर पहुंचता है और दूसरा खेप 10:30 बजे पहुंचता है। इसके बाद तुरंत ही घटनास्थल को सील कर दिया जाता है ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ न कर सके। कुछ समय बाद पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स विशेषज्ञ, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर सभी लगभग 11 बजे से 11:30 बजे तक घटनास्थल पर पहुंचते हैं। खुद पुलिस कमिश्नर दोपहर लगभग 12:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इन्वेस्टिगेशन नोट्स के अनुसार ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने दोपहर लगभग 12:44 पर डॉक्टर को मृत घोषित किया। इसके बाद लगभग दोपहर 1 बजे स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। इसके बाद करीब 1:10 पर हॉस्पिटल प्रशासन के मार्गदर्शन में पीड़िता के परिवार वालों को सेमिनार हॉल में ले जाया जाता है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने 1:47 पर मेडिकल सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया और मृतका के शव को पुलिस को सौंप दिया। मामला काफी संदिग्ध लगने के कारण मृतका के परिवार वाले और साथी डॉक्टर्स करीब 3 बजे के आसपास एक मांग करने लगे कि आगे की जांच और पोस्टमार्टम एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी वीडियोग्राफी के साथ किया जाए। अस्पताल ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ताला पुलिस स्टेशन को एक गोपनीय पत्र लिखा। शाम करीब 6:10 से 7:10 तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की जाती है। रात करीब 11:45 पर परिवार की लिखित शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें रेप और हत्या का आरोप लगाया गया। इसके बाद ताला पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 52 दर्ज की गई। इसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो इस मामले में कोलकाता पुलिस सिविल वॉलंटियर को हिरासत में लेती है, जिसकी पहचान संजय राय के रूप में होती है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में संजय राय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई देता है। मौकाए वारदात पर जो ब्लूटूथ मिला होता है, संजय राय का फोन उससे कनेक्ट हो जाता है। बाद में जब पुलिस संजय राय से और जांच पड़ताल करती है तो संजय राय अपना जुर्म कबूल करता है। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे देते हैं और 12 घंटे के अंदर ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनकी नियुक्ति हो जाती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि मृतिका का रेप और मारपीट के बाद गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं थे, यहां तक कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी यह मामला पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया और कहा कि पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। यह घटना लगभग 5 दिन हो गए हैं, इतने दिन में तो सबूत को मिटाया जा सकता है। बाद में हाईकोर्ट के समझाने पर जो डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे थे उन लोगों ने अपनी हड़ताल भी खत्म कर दी। 14 अगस्त को यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। उसी 14 अगस्त को लगभग 1000 की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचती है और वहां पे तोड़फोड़ करने लगती है। इस मामले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और बाद में कुछ उपद्रवियों को पकड़ लिया जाता है। 16 अगस्त को सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में ले लिया। सीएम ममता बनर्जी ने आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए रैली निकाल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ हुई उसको लेकर पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। आईएमए के कहने पर देश भर के सभी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। केवल आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रही, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद से नोटिस लिया और मेडिकल प्रोफेशनल की सेफ्टी के लिए 14 मेंबर की एक टीम बनाई और कहा कि हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है, जांच में ऐसी लापरवाही 30 साल के कैरियर में हमने कभी नहीं देखी। इस बीच सीबीआई अपनी जांच जारी रखती है। सीबीआई को तीसरे मंजिल के सेमिनार रूम में 4 डॉक्टरों में से 2 डॉक्टरों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जहां पे शव मिला था। सीसीटीवी कैमरे ने हाउस सर्जन को उस रात पहले मंजिल से तीसरे मंजिल जाते हुए कैद किया। सीबीआई इन चारों सहकर्मियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है क्योंकि इन चारों के बयान एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इन चारों में 2 प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर ट्रेनी, एक हाउस सर्जन और एक ट्रेनी शामिल है। एनडीटीवी ने जांच एजेंसी के सूत्रों का हवाला देते हुए यह कहा कि सीबीआई ये नहीं कह रही कि ये चारों डॉक्टर इस अपराध में शामिल थे, लेकिन वे ये जांचना चाहते थे कि क्या उन्होंने सबूतों की छेड़छाड़ करने में कोई भूमिका निभाई या वे किसी साजिश का हिस्सा थे। 24 अगस्त को 6 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 रात में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स और एक सिविल वॉलंटियर भी शामिल रहता है और आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट जेल में ही किया जाएगा।